शंकर से सुर जाहि भजे चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावे। नैक ही जी आनत ही जड़ मूढ़ महारस खान कहावे। जा पर देव अदेव भुवंगना, जा पर देव अदेव भुवंगना, भारत प्राणन प्राण न पावे। ताहि हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताहि हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यास रहे। पछिहारे ताऊ पुनि पार न पावे। ताहि हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताहि हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। गावे सुनी गमिका गंधर्व और सारद शेष सब गुण गावे। नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध, जोगी जति तपसी अरु सिद्ध, निरंतर जाहि समाई लगावे। ताहि हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताहि हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। लाय समाधि रहे ब्रह्मादिक योगी भय पर्यंत न पावे। सांझते भोर ही भोर ते सांझते शेष सदा नित नाम जपावे। ढूंढ फिरे तेरे लोक में सखा, हाय ढूंढ फिरे तेरे लोक में सखा। सुनारद लेकर बीन बजावे। ताहि हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताहि हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये कथा है सैयद इब्राहिम की रज़खान बनने की। इस कथा में हम जानेंगे कि एक मुस्लिम सैयद इब्राहिम कैसे एक कृष्ण का महान भक्त रज़खान हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। 1605 अकबर शासन, दिल्ली। ये वो दिन थे जब चारों तरफ केवल मजहबी लड़ाइयों की चीखें सुनाई देती थी। वो नहीं चाहते थे इन मजहबी दीवारों की दरार में रहना। उन्होंने पिहानी जाना सही समझा। हर तरफ जहां नफरतें ही पनप रही थी, नहीं पता था किसी को कि इन मजहबी दीवारों की दरार में एक प्यार का पौधा पनप रहा है। सैयद इब्राहिम रज़खान। सुबह का समय था और रज़खान अपने रोजमर्रा के काम पर निकल लिए। कच्ची सड़क पर वो गर्मी की धूल आंखों में उड़ रही थी।
उनका सफ़ेद पहनावा उनके किरदार को बखूब ही बताता है। शांत स्वभाव और अपनी बातों से प्रेम बिखेरना। रास्ते में वो जब भी जाते थे अपने काम के लिए तो उनकी एक आदत थी, वे हमेशा पान खाकर ही अपने काम की शुरुआत करते थे। एक दिन खान साहब पान खाने के उद्देश्य से एक दुकान पर जाते हैं। तभी अचानक उनकी नजरें उस दुकान पर लगी बालकृष्ण की छवि पर पड़ती है। उन्होंने उस पान वाले से पूछा, भाई ये नन्हा सा बालक कौन है जिसका इतना कोमल शरीर परंतु इसके पाँव में एक जूते तक नहीं? ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है। तभी पान वाले ने कहा, भाई खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर इसके इतने ही फिक्र है तो आप ही इसके लिए जूते बना कर लाइए ना। ये बात खान साहब के हृदय को छू गई। फिर क्या था, दूसरे ही दिन हाथों में नन्हे श्याम के चरण पादुका लिए वे उसी पान वाले से पूछते हैं, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। पान वाले ने देखा कि यह तो सचमुच ही चरण पादुका लेकर आ गया। उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, देखो भाई यह नन्हा बालक यहाँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा, शायद कहीं और मिल जाए, जाकर किसी दूसरे से पूछते क्यों नहीं। उस नन्हे श्याम की सूरत को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। तभी वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर खान जी के पास जाकर सारी बातों को सुनने के पश्चात उनसे कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम,
बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस भले व्यक्ति ने खान जी को वृंदावन जाने को कहा। फिर क्या था, मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब वृंदावन में कृष्ण के मंदिर तक जा पहुंचते हैं। पागलों जैसी हालत, हाथों में जूते लिए, अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। नन्हे श्याम से मिलने की आस लिए खान साहब रो पड़े। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। खान साहब के मन में नन्हे श्याम से मिलने की आस थी। इसी विश्वास के साथ वे वही मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। पल भर के अंतराल के बाद ही एक नन्हे से बालक के आने की आहट सुनाई दी। उस नन्हे श्याम की जैसी छवि भक्त खान जी ने अपने हृदय में बसाई थी, ठीक वैसी ही उन्होंने अपने सामने पाया। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, यही वो समय था जब सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति में गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली
और कृष्ण भक्ति में सराबोर होकर कई किताबें भी लिखी। आगे चलकर सैयद इब्राहिम रस खान के नाम से ही जाने जाते हैं। आज भी मथुरा के महावन गांव में उनकी कब्र मौजूद है। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धनु मंझारा। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारा। जो खग हो तो बसेरो करुमी, कालिंदी कुल कदम्ब गिरारम। जाके भर लो तुझे अपनी